गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर तेजस्विनी ना बड़ी परेशान है, सोच रही है कि हे भगवान, बल्कि कहना चाहिए हे स्क्रिप्ट राइटर, तूने मेरी ही किस्मत में ये सब क्यों लिखा। एक तो भैया नील से शादी हो गई, करनी थी नहीं, ऊपर से अब जब वी आर गेटिंग ओके विद द फैक्ट कि चलो हो गई जैसे तैसे शादी, निभा लेंगे कुछ करके, तो वहीं ऋतुराज की वापसी हो जाती है और ऋतुराज जो है फालतू में जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और ये जो नील की अम्मा है, उन्होंने और नाक में दम कर रखा है। हाय बेचारी तेजस्विनी, अब तो इनके लिए हमें भी बुरा लगने लगा है। बोलो ना, बताओ सबको कि तुम अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के आई थी मुझसे मिलने, या आपको अब मैंने टाइम स्पेंड 1000 लड़कियों के साथ तो नहीं किया, कुछ तो बात देखी होगी तुमने, तभी तो हमारी बात पड़ी। ताने ताने, सिर्फ ढेर सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं तेजस्विनी को जब से उसकी नील से शादी हुई है। एक तरफ तो नील की माँ है और ऊपर से ऋतुराज भी कम नहीं है। देख के पता चलना चाहिए कि प्रकाश की हवा है, वही तो करने जा रही है ये। वैसे मानना पड़ेगा, बातों के जाल बुनना अच्छे से आता है। जैसे मौसी, आपने बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन हर मैरिज हैप्पी मैरिज हो ये जरूरी थोड़ा है। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, किसी की ख्वाहिशें और किसी के सपने। अब नील की माँ तो वैसे भी तेजू को पसंद नहीं करती, लेकिन जरा देखिए तो आज ऋतुराज भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है तेजस्विनी को ताने सुनाने का। अब भाई वो चाहता है कि तेजस्विनी और उसके रिश्ते की सच्चाई ना सभी घर वालों के सामने आ जाए, इस सबको पता चल जाए कि शादी से पहले ऋतुराज और तेजू एक दूसरे से प्यार करते थे। नील को तो इस बारे में सब पता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि घर वालों के सामने ये सच आए, और इसीलिए देखिए कैसे वो बात को संभालने की कोशिश कर रहा है। बोलो ना, बताओ सबको कि तुम अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के आई थी मुझसे मिलने, या आपको कुछ तो बात देखी होगी तुमने, तभी तो हमारी बात पड़ी, और तुम्हें भी कुछ लगा होगा, तभी तो तुम मुझसे मिलने आई अमरावती डुनापुर। हाँ मैं आई थी क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, मैंने जिद नहीं की थी। कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और तू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कि ये दोस्ती सिर्फ तेजस्विनी की तरफ से थी। आई ने कहा ना कि कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, तो दोस्ती भी दो तरफ होती है। नील को पता है कि ऋतु और तेजस्विनी का एक पास्ट रह चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये पास्ट आए। ऋतु अपनी पूरी कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, बट अभी उसने घर वालों के सामने थोड़ा सा हिंट दिया। हमारे लिए भी ये पहली बार ये बात हम लोगों के सामने खुली है। हमको ये पता था कि ये दोनों दोस्त हैं, ये नहीं पता था कि इस तरीके से वो अपने घर पे झूठ बोलकर ऋतु से मिलने आती थी। होने के बाद ऋतुराज का प्यार बहुत अच्छे से उभर आया है, तो ऋतुराज भी ताने मार रहा है। ऋतुराज भी जैसे आपने कहा बहती नदी में हाथ धो रहा है। आज तेजस्विनी पग फेरे की रस्म के लिए मायके जा रही है। ये सब देखकर नील की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए तो वो एक के बाद एक तेजू को ताने सुनाए जा रही है। ऋतुराज तो मानो हर तेजू के पीछे ही पड़ गया हो। अब भाई जब से नील और तेजू की शादी हुई है उसका दिल टूट गया है, और वो यही चाहता है कि घर वालों के सामने तेजू शर्मिंदा हो। बेचारी तेजू को ना घर जाते जाते कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। नील तेजस्विनी को लेके जा रहा है, जो एक शादी के बाद रस्म होती है, जैसे पगफेरा होता है वैसे महाराष्ट्र में पाच परतावणं म्हणतात, तो वो रस्म करने जा रहा है। नज़रिया ही कुछ और है, मुझे तेजस्विनी पसंद ही नहीं है, तो तेजस्विनी जो कुछ भी करेगी वो मुझे पसंद नहीं आएगा, वो अच्छा हो या बुरा। वो अगर अच्छा करती है तो मुझे बुरा लगेगा, वो बुरा करती है तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ बस नील ही है जो तेजू का साथ पूरी तरह से दे रहा है। अब भाई नील तेजू से इतना प्यार जो करता है, वैसे एक बात तो है, जब तक नील तेजू के साथ है ना, तेजू को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि नील सब कुछ संभाल लेगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।